पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन शरारतों में वह पूरे गांव में बदनाम था। गांव में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता जब उसकी शिकायत न होती। कभी वह किसी की दुकान के आगे रखे बर्तन गिरा देता, कभी रास्ते से गुजरती औरतों को डराकर हंसता, तो कभी खेतों में काम कर रहे लोगों के औजार छिपा देता। उसके माँ बाप मेहनती और सीधे लोग थे। वे बेटे को समझाते, कभी प्यार से तो कभी सख्ती से, पर बात का असर नहीं होता था। आदिल के अब्बा ने सोचा, इल्म से शायद अक्ल आ जाए। उन्होंने किसी तरह आदिल का दाखिला गांव के स्कूल में करा दिया, लेकिन वहां भी वही हाल। टीचर पढ़ा रहे होते और आदिल पीछे से बच्चों की सीट के नीचे कीड़े छोड़ देता। कभी किसी की कॉपी फाड़ देता, तो कभी पानी की बोतल छिपा देता। डर के मारे बच्चे शिकायत नहीं करते थे। एक दिन टीचर का सब्र टूट गया। ऐसे बच्चे से पूरा स्कूल बिगड़ जाएगा, कहकर उन्होंने आदिल को स्कूल से निकाल दिया। आदिल का ज्यादातर वक्त गांव के बाहर जंगल में बीतने लगा। वह पेड़ों के बीच भटकता, तालाब के किनारे बैठता और घंटों अकेला रहता। अम्मी रातों को दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा दे। उसी गांव में एक बूढ़ा बाबा आता था, फटे कपड़े, कंधे पर झोली और हाथ में एक पुरानी लाठी। वह गांव गांव घूमकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। गांव के लोग इज्जत से उसे बाबा कहते थे, लेकिन आदिल, वह बाबा को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कभी उसकी झोली छीन लेता, कभी उसमें रखी रोटी कुत्तों को खिला देता, कभी उसके ऊपर पानी डाल देता। तो फिर भी बाबा हर बार उसी गांव में आता। जब लोग पूछते, बाबा, इतना सहने के बाद भी आप यहीं क्यों आते हैं, तो वह शांति से कहता, जहां अंधेरा ज्यादा होता है वहीं रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक दिन आदिल दूसरे गांव से लौट रहा था। रास्ते में एक किसान ने अपनी फसल बचाने के लिए कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगा रखी थी। कुछ सूखे कांटे रास्ते में गिरे पड़े थे। आदिल को शरारत सूझी। उसने कांटों को उठाकर घास के नीचे छिपा दिया। अब देखेंगे कौन फंसता है। वह हंसता हुआ घर चला गया। वही रास्ता, वही अंजाम। 2 दिन बाद आदिल उसी रास्ते से गुजर रहा था। सामने से वही बूढ़ा बाबा भी आ रहा था। आदिल ने फिर शरारत की, बाबा झोली दिखाओ। बाबा ने बिना कुछ कहे झोली दे दी। आदिल झोली लेकर दौड़ा। अचानक उसका पैर उन्हीं कांटों पर पड़ा जो उसने खुद छिपाए थे। तेज दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा तलवा कांटों से भर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। बाबा दौड़कर उसके पास आया, लाठी से घास हटाई और चुपचाप कांटे निकालने लगा। कुछ कांटे बहुत गहरे थे। बाबा बोला, बेटा, दर्द आज समझ में आएगा, ताकि कल तू किसी को दर्द न दे। बाबा आदिल को अपनी झोंपड़ी तक ले गया। गर्म पानी से पैर धोया, कांटे निकाले और जड़ी बूटी का लेप लगाया। दर्द कम हुआ। आदिल सो गया। बाबा ने झोली से भीख में मिले चावल निकाले, खिचड़ी बनाई, थोड़ा दूध लाकर गर्म किया, आदिल को खिलाया। खाना खाते खाते आदिल बोला, बाबा, अब आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं। मैं काम करूंगा, आपका सहारा बनूंगा। बाबा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, घर, परिवार, नाम, सब, लेकिन एक चीज कभी नहीं खोई, इंसानियत। आदिल चुपचाप सुनता रहा। बाबा ने आगे कहा, अगर तू आज बदल गया तो समझ लेना मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। अगली सुबह आदिल उठकर बाबा के पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, बाबा, आज से मैं आपको दादा कहूंगा, क्योंकि दादा वही होता है जो बिना खून के भी अपना बना ले। बाबा ने आदिल को सीने से लगा लिया।